बाढ़ राहत में सहायता के नाम पर गोंडा जनपद तरबगंज तहसील के विकासखंड नवाबगंज के दत्तनगर गांव में बड़ा घोटाला हो गया। एक पखवाड़ा पूर्व ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर तहसील में एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन तहसील प्रशासन की लचर कार्रवाई के चलते जांच अब तक पूरी नहीं हो सकी। लिहाजा शनिवार को समाधान दिवस के दिन किसानों का गुस्सा फूट पड़ा और सैकड़ों की तादाद में इकट्ठा हुए किसानों ने तहसील मुख्यालय पर प्रदर्शन कर जमकर बवाल काटा। किसान मनोज सिंह, मुकेश सिंह, प्रशांत सिंह समेत सैकड़ों किसानों ने दत्तनगर गांव में तैनात लेखपाल राहुल अग्रहरि पर सरकारी धन के दुरुपयोग का गंभीर आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। किसानों का आरोप है कि नायब तहसील द्वारा की गई जांच में व्यापक पैमाने पर धांधली का मामला सामने आया है। जांच में पता चला है कि ऐसे लोगों को बाढ़ राहत के चेक दिए गए जिनका नुकसान ही नहीं हुआ था और वह उस गांव के निवासी भी नहीं है। इस मामले की पुष्टि होने के बाद भी तहसील प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है। किसानों ने लेखपाल राहुल अग्रहरि को सरकारी धन का दुरुपयोग करने पर तत्काल बर्खास्त करने की एवं अपात्रों को जो सरकारी धन प्राप्त हुआ है उसकी रिकवरी की मांग की है। तहसील दिवस की अध्यक्षता कर रहे अपर जिलाधिकारी ने किसी तरह किसानों को समझा बुझाकर शाम तक कार्रवाई कराने का आश्वासन दिया, तब किसान तहसील मुख्यालय से हटे। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के फर्जी लाभार्थियों के खाते में आपदा राहत का पैसा भेजा गया है, लेकिन तहसील प्रशासन अपनी जवाबदेही से बच रहा है। एसडीएम तरबगंज कुलदीप सिंह द्वारा बताया गया कि दत्तनगर गांव में तैनात लेखपाल राहुल अग्रहरि के खिलाफ किसानों ने कई बार शिकायत दर्ज कराई है, जिसकी जांच नायब तहसीलदार को सौंपी गई है। देर शाम तक इस मामले में रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। नाम? सुनील कुमार सिंह। पूरा पता बताएं। सर, मैं ग्राम दत्तनगर, तहसील तरबगंज, थाना नवाबगंज, जनपद गोंडा का मूल निवासी हूँ। क्या कहना चाहते हैं? सर, हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे गांव में जो अन्य जगह से आकर लोग 4 बिस्से 6 बिस्सा जमीन बैनामा लिए हैं, मकान बनाए हैं, जिसमें दीवारें खड़ी हैं, बाकी वो कोई खेती नहीं करते हैं। उसमें से एक प्रकरण कल हमने इनके अधिकारियों को भी बताया था, जो लोग जांच में गए हैं। उन लोगों ने चेक किया और उसके बाद में बताया कि ऐसा है, राम कुमार सोनी उनका नाम है। राम कुमार सोनी जी का ना कोई खेती हो रहा ना कुछ, उनको 13,000 रुपये मुआवजा दिया गया है। और हमारे ग्राम सभा में ऐसे लोगों को ही सिर्फ मुआवजा दिया गया है जिन्होंने लेखपाल साहब को 50% दिया, बाकी वो हमारे गांव के निवासी नहीं है, ना वहाँ के खाता धारक। नहीं, ये आप आरोप लगा रहे हैं लेखपाल के ऊपर, तो क्या इसका आपके पास कोई साक्ष्य है? सर, हमारे पास सूची है सर, और हमने उस सूची के अंतर्गत कल जांच भी करवाया। हाँ? जिसमें हमने 51 लोगों का नाम दिया था। 51 लोगों की सूची में से इन्होंने जांच करने पर यह कंफर्म करके खुद बताया कि इसमें 3 लोग सही हैं और 48 लोग गलत हैं, जिनके नाम न कोई जमीन है, न कोई खाता है, न कोई खतौनी है, और उसमें से तमाम लोग ऐसे भी हैं जो हमारे गांव के निवासी भी नहीं हैं। 2 बार जांचें हो चुकी हैं आपके पास? जी सर। कहना क्या चाहते हैं, संतुष्ट हैं जांच से? नहीं सर, अभी हमने 51 लोगों का जो नाम दिया, हाँ। सिर्फ उतने लोगों पे ही जांच हुई, जबकि हमारे गाँव की जो सूची है वो 432 लोगों की है और हमारे दिए हुए सूची की ही जांच की गई, बाकी 432 सूची की जांच नहीं की गई है। चलिए, चाहते क्या? अभी तक इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है सर। चाहते क्या है? हम चाहते हैं सर कि इनको पद मुक्त किया जाए। एक भ्रष्ट लेखपाल है जिसे ऐसा पद लेने का कोई अधिकार नहीं है सर। नाम है आपका? सर, मेरा नाम ब्रिजभूषण सिंह है, सनाप मनोज कुमार सिंह, ग्राम सभा दत्तनगर, मूल निवासी। सर, मैं इंडियन आर्मी 2 पैरा एसएफ में नौकरी कर रहा हूँ। इस टाइप मेरा नायक मेरा वहाँ पे आपदा है। आप तहसील पे आए, क्या प्रकरण है? सर, मेरी तहसील पे आया हूँ। मेरे ग्राम सभा में 26 लाख रुपए का लेखपाल साहब के द्वारा घोटाला हुआ है, जिसकी हम रिकवरी चाहते हैं और तत्कालीन उनको दरखास्त चाहते हैं। आम जनता परेशान है। दरखास्त नहीं, बर्खास्त चाहते हैं। आम जनता परेशान है। लेखपाल साहब ग्राम सभा से कोई लेना देना नहीं। अवैध आदमी को जो सरकार ने मुआवजे का रकम 33% मतलब फिक्स किया था कि हर आदमी को जिसका नुकसान हुआ है उसको 33% मिलेगा। जिसके पास खितौनी है उनको पैसा नहीं मिला। जो अवैध ग्राम सभा के हैं उनको 25,000, 26,000, 50,000 करके उनको मुआवजा मिला हुआ है। एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों से करना चाहूँगा। उन लोगों को पैसा मिला है जिनके पिताश्री अभी जीवित हैं। जिनके पिताश्री जीवित है उनको 3 लड़कों को कैसे पैसा मिल गया? 25,000, 16,000 करके। उनके नाम 1 पैसा की खितौनी नहीं। जब अगर ग्राम सभा में पिताश्री उनके जीवित हैं तो आप उनके बच्चों पे खितौनी आएगी नहीं, तो उनको पैसे क्यों दी जाए?
सीधा एक ही क्वेश्चन है, आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप मीडिया भाई बंधुओं से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, आप हमारी हेल्प कीजिए। किसान आपकी हेल्प करता है, आप हमारी हेल्प। देखिए, हम ये कहना चाहते हैं आपसे, सरहद पे आप जो है देशवासियों की रक्षा करते हैं, किसान जो होते हैं वो हमारे यहाँ अन्न उपलब्ध करा के हम लोगों को जीवन दान देते हैं। ये मामला आप लोगों ने हमसे बताया, हमारे जरिए उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा। अंतिम क्वेश्चन आपसे यही है, आप स्वयं गवर्नमेंट जो है एम्प्लॉयर हैं, चाहते क्या हैं आप? हम ये बस सिर्फ इतना ही चाहते हैं, उस पैसे का रिकवरी किया जाए और उनको निलंबित किया जाए और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और मुकदमा चलाया। पहले तो आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम कुलदीप सिंह है, ग्राम सभा दत्तनगर का निवासी हूँ। और ये हमारे सारे भाई लोग किसान आए हैं। हम लोगों के नाम से सर खितौनी है। हम लोगों का के क्षेत्र में बाढ़ आई थी, भीषण बाढ़ आई थी, जिसमें सरकार द्वारा मानक तैयार किया गया था कि आप लोगों को मुआवजा दिया जाएगा 33%, नुकसान का 33% सर। तो उसमें हमारे यहाँ के लेखपाल श्री राहुल हकरे जी हैं, जो वर्तमान में लेखपाल हैं। उनके द्वारा 16,519 रुपए का पेमेंट किया गया। एक बार फिर से बताएं। 26,16,519 रुपए का पेमेंट किया गया। हम लोगों का उसमें नाम नहीं है। समस्त ग्रामवासी जो हम साथ में आज आए हैं, हमारे साथ जितने लोग हैं, सैकड़ों किसान, इन लोगों का किसी का नाम नहीं है सर। उसमें से जब हम लोगों ने कहा, फॉर्म समय से जमा भी किया था उनके पास, उनसे हमने पूछा कि सर आप हमें पैसा कब मिलेगा? तो उन्होंने कहा ऐसा है, साइट बंद हो चुकी है। आज ये 15 दिन की बात हो गई सर, साइट बंद हो चुकी है। अब मैं किसी को मतलब पैसा नहीं दिलवा सकता। इस बात को मैंने माननीय सांसद जी से बताया। गांव के सभी लोग गए, आगे बताएं। मैं माननीय सांसद जी से मिला, सारे लोग। उन्होंने आश्वासन दिया कि अगर ये बात गलत है तो मैं कार्रवाई कराऊंगा। उससे फिर वहाँ से हम लोग चले आए तहसील में बताया। एसडीएम साहब हमें मिले, हम लोगों ने अपना प्रार्थना पत्र दिया श्रीमान जी, और उन्होंने आश्वासन दिया कि अगर ये बात सही है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर हम लोग चले गए प्रार्थना पत्र देकर, 7 दिन बीत गया सर, कोई कार्रवाई नहीं किया गया, ना कोई जांच गई सर। उसके बाद 7 दिन के बाद हम लोगों ने सर विधायक माननीय प्रेम नारायण पांडे जी से मिला। हम सारे किसान मिले, उनसे अपनी समस्या बताया सर। उन्होंने प्रेम से सुना और कहा कि अगर आप लोगों का बात सही है तो हम डीएम साहब से बात करते हैं। सर उन्होंने बात किया, डीएम साहब से पूछा तो उनकी चिट्ठी पर सर जांच हुई। मात्र 51 लोगों का जो हम लोगों ने लिस्ट दिया कि सर इसमें 432 लोगों में से 51 लोग की सिर्फ जांच करवाइए, इसी में वित्तीय अनियमितता का पता लग जाएगा कि हमारे गांव के निवासी हैं या नहीं है, इनके नाम खितौनी है या नहीं है। सर उसी का सिर्फ जांच हुआ। 2 दिन जांच हो चुका सर, जिसमें से पहले दिन जो जांच गया वो 6 से 7 बजे शाम को गया और मुझसे कॉल करके कहा गया, मैं घर पे था सर, नहाने जा रहा था, उस समय कॉल गया कि मैं नायब तहसीलदार बोल रहा हूँ, आप आ सकते हैं, कहाँ पर हो? तो मैं बोला सर मैं घर पे हूँ। और तो कहे मैं मंदिर में आया हूँ आपके गांव में, तो क्या आप आ सकते हो? सर बिल्कुल आ सकते हैं। तो हम सारे लोगों को सूचना दिया सर, सब लोग वहाँ पे पहुँचे। उन्होंने पूछा इसमें जो आप दिए तो क्या इतने ही लोग हैं, मतलब गलत है? उन्होंने कहा सर ये तो हम लोग अपने तरफ से सर्च करके दिए सर, ये तो जांच आपको मिली है, आप जांच कर सकते हैं, देख सकते हैं कितने गलती हुई है। उसके बाद सर फिर 2 दिन बीत गया तो उनसे बताया गया सर कि हमसे लोगों से 50% कहा जा रहा है कि मतलब देते तो आप कभी करवा देते। सर हम लोगों ने नहीं दिया, हम लोगों को 50% कौन कह रहा है? लेखपाल का दिया है सर। 50% जो मांग रहा है उसका नाम क्या है? राहुल हकरे लेखपाल है, आपसे 50% मांग रहा है। 50% दे दीजिए, बाकी शेष राशि जो हम आपको दिला देंगे। 50% उसने लिया है। जिन लोगों को उसने पेमेंट दिया है उनके नाम से एक भी हिस्सा जमीन ग्राम सभा में नहीं है। ऐसे 22,000, 25,000, 18,000, 12,000 पेमेंट किया गया है। 5,66,000 कुछ रुपए है। 1 मिनट सर, हाँ बताएं। जांच गई थी, नायब तहसीलदार गए थे सर, और उनके साथ टीम गई थी जिसमें 4 लेखपाल भी थे। तो उन्होंने जांच किया सर,
मौके पे जांच किया, जांच सही किया सर। 51 लोगों का जांच उन्होंने किया, डाटा संख्या चेक किया, उसमें से 48 लोग फर्जी पाए गए। मात्र 3 लोग सही पाए गए जिनके नाम मात्र के जमीन है। अच्छा, आज आपने ज्ञापन सौंपा, प्रार्थना पत्र अपना दिया, तो उन्होंने क्या कहा? फिर हम लोग आज हम लोग तहसील पे आए हैं और आप लोग सबको शाम तक तहसील पर एसडीएम साहब से मिले सारे लोग। एसडीएम साहब ने हम लोग को आश्वासन दिया है कि आज 3 बजे शाम तक मेरा फीडबैक मिल जाएगा, सारी कार्रवाई होगी। लेकिन सर हम लोग ये चाहते हैं कि उस धन का जो उन्होंने दुरुपयोग किया है सर, उसकी रिकवरी किया जाए। इनके ऊपर 420, 419 का मुकदमा दर्ज कराया जाए सर। और हम लोगों को, जितने लोग हम सही खाता धारक हैं किसान ग्राम सभा दत्तनगर के, उन सारे लोगों को मुआवजा दिलाया जाए सर। हमारी यही मांग है। आप संतुष्ट, आप इस जो जांच हुई है उससे संतुष्ट नहीं है? नहीं सर, इस बात से मैं संतुष्ट नहीं जब तक कार्रवाई नहीं हो जाती। कार्रवाई में क्या चाहते हैं? कार्रवाई में सर उनको बर्खास्त किया जाए सर, पदमुक्त किया जाए और रिकवरी किया जाए, और जो भी धारा बनती हो उसके तहत इन पे मुकदमा पंजीकृत कराया जाए सर। ठीक सर, ये कैसा मामला है और यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? ये दत्तनगर गांव में कृषि नुकसान हुआ है, बढ़ाई थी, उसके संबंध में शिकायत मिली थी। उस पर टीम बनाई गई है। टीम जांच करके आज रिपोर्ट देगी। रिपोर्ट पर जैसा परिणाम आता है नहीं उससे कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई दोषी है तो उसकी विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, अभी हमने पता किया था, यहाँ पर ये पता चला है कि कल आपके यहाँ से कुछ टीम गई थी, वहाँ पर जांच हुई है जिसमें कुछ व्यक्ति अपात्र पाए गए हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? चूँकि रिपोर्ट नहीं आई है, जांच हो गई है, नहीं जांच की शिकायत हुई थी, उस पर कल टीम गई थी, जांच की है। रिपोर्ट अभी आज देने को है। आज रिपोर्ट आती है तो जैसा होता है वैसे उस पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक, ओके, धन्यवाद।